सावन के सोमवार को शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। पार्वती पदे हर हर महादेव राधे राधे। और सोमवार भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से हमें 1000 शिवलिंग के पूजा के समान फल प्राप्त होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार की पूजा हम बहुत सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सावन के सोमवार के दिन अगर आप मंदिर में जाके बाबा भोलेनाथ की पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मंदिर में जाके पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही बहुत सरल तरीके से बाबा भोलेनाथ की पूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए, सावन सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद तो हम घर के मंदिर में ही पूजा करेंगे। तो हम चौकी या पटरा लगा लेंगे। इसके बाद हम पूजा का थाली तैयार करेंगे। पूजा की थाली पे क्या क्या चाहिए इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चौकी लगा लिया। चौकी के ऊपर हमें सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग अति प्रिय है, इसीलिए हम सफेद रंग के आसन बिछाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जल के छींटे लगा के चौकी का हम शुद्धकरण कर लेंगे। उसके बाद हमें कोई भी शुद्ध पात्र लेना है। जो भी बर्तन आप ले वो साफ होना चाहिए। इस पे हम एक बेल पत्र रखेंगे और बेल पत्र के ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो देखिए, सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा की विशेष महत्व है, तो शिवलिंग विराजमान करेंगे। तो देखिए, शिवलिंग का जो जलहारी है उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए और पीछे की तरफ हमें जल चढ़ानी है। तो देखिए, मंदिर पे भी जो शिवलिंग की जलहारी होती है उत्तर दिशा की तरफ होती है। तो देखिए, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना के भी आप पूजन कर सकते हैं। उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें दीपक जलाना है। दीपक आप देसी घी का या तिल का तेल का जला सकते हैं। तो देखिए, दीपक का हम पूजन भी कर लेंगे। अब हम हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका पूजा कर रही हूँ, आप मेरे पूजा को स्वीकार करें और जाने अनजाने कुछ भी गलती हो तो हमें क्षमा करें। इस तरह से पूजा का संकल्प करने के बाद उसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो देखिए, जल में गंगा जल आप थोड़ा सा जरूर डालें। तो देखिए, शिवलिंग पे सबसे पहले जलहरी पे जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले हम गणेश जी का जल चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान कार्तिकेय के स्थान है तो वहाँ पे हम जल चढ़ाएंगे। जलधारी के बीच में जो माता अशोका सुंदरी का स्थान है वहाँ पर जल चढ़ाएंगे। अंतिम में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के समय जल को धीरे धीरे और एक धार में ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप भी जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम कच्चा दूध से अभिषेक करेंगे, चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने का रस से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर फलों का रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। यानी आप अलग अलग चीजों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। यानी हमें 3 बार अभिषेक करनी है। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे, फिर हम चंदन का तिलक लगाएंगे। कोई भी चंदन आप ले सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी वाला चंदन है तो वो भी घिस के आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम भस्म लगाएंगे। देखिए, भस्म भगवान शिव का एक आभूषण माना जाता है और इसे लगाने से भगवान प्रसन्न होता है। यहाँ पे हम भस्म लगा देंगे। उसके बाद अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। साथ ही हम नागमाता को हम रोली से तिलक करेंगे। तो देखिए, बेलपत्र के चिकने भाग पे हम चंदन लगाएंगे। तो देखिए, बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान शिव का अत्यंत प्रिय भी है। तो देखिए, यहाँ पे हम बेलपत्र पर चंदन लगा के शिवलिंग पर हम समर्पित करेंगे और ओम नमः शिवाय का जप हम जरूर करेंगे। तो देखिए, आपके पास जितने भी बेलपत्र अवेलेबल हो, 3, 5, 7, 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। अगर आपके पास एक ही बेलपत्र है तो उससे भी शुद्ध मन से चढ़ाने से भगवान शिव शंकर प्रसन्न होता है। उसके साथ ही हम दूध भी समर्पित करेंगे। और हाँ, जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें, जो बेलपत्र का डंठल है उसको आपको हटा देना है और जो बेलपत्र के चिकनी साइड है उस तरफ शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। उसके बाद देखिए, मादर का माला समर्पित करेंगे। अगर आपके पास मादर का फूल है तो मादर का फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास माला था तो माला समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास धतूरे का फूल है तो धतूरे का फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको धतूरे का फूल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपके पास है आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपको धतूरा का फल मिल जाए तो देखिए, ये कांटे वाला फल होता है धतूरे का, तो ये अगर आपको मिल जाए सोमवार के दिन तो ये आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, भोग में हम कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथा संभव हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। भगवान शिव शंकर को भांग आप जरूर समर्पित करें। सावन सोमवार के दिन भांग आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे।
तो देखिए, अगर आप शिव महापुराण का पाठ करते हैं, कोई कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा हम जल लेंगे, अक्षत और फूल लेके तो शिव महापुराण का आप पाठ कर सकते हैं या आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हाथ में जो चावल और फूल लिए थे हम भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से मेरा कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद अब हम आरती करेंगे। तो धूप दीप से भगवान शिव शंकर की बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पूरी पूजा जब आप करेंगे मन ओम नमः शिवाय का उच्चारण आप जरूर करें। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सावन सोमवार का जो पूजा है पूर्ण हो जाएगी। सावन सोमवार की पूजा हम सुबह ही करते हैं। तो देखिए, जो जल का लोटा है हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अगर शाम को प्रदोष काल में आप पूजन कर रहे हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो भी भोग प्रसादी आप चढ़ाया है परिवार में सभी सदस्यों को आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है, ये दक्षिणा हम किसी भी कन्या को दान दे देते हैं। और देखिए, जब दिया शांत हो जाएगा, जो भी आपने फूल पत्ती चढ़ाए हैं, ये जो जल चढ़ाया है, ये सब हम किसी भी पौधों में डाल देते हैं। और जो शिवलिंग है आप अपने मंदिर में स्थापित कर ले। और अगर आपके मिट्टी के शिवलिंग है तो उनको भी आप किसी भी गमले में विसर्जित कर दीजिएगा। और जो फूल पत्ते हैं इधर उधर नहीं फेंकना है, आप किसी भी पौधों में डाल दीजिए ताकि इनकी खाद बन जाए। और ध्यान रखें, जल या फूल तुलसी के पौधों में नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधों में आप डाल सकते हैं। सावन के सोमवार की शिवलिंग की पूजा की बहुत महत्व है। सावन सोमवार शिवलिंग की पूजा करने से 1000 शिवलिंग पूजा के समान पुण्य फल की प्राप्त होता है। तो आप भी सावन सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा जरूर करें। और शिवलिंग की सरल पूजा विधि आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पार्वती पदे हर हर महादेव। राधे राधे।